पोरबंदर का एक लड़का गणित सीखने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गया। वहां उसने मैथमेटिक्स सीखी, वापस आया, गजब की मैथमेटिक्स सीखी। तो माँ ने स्वागत किया, आओ बेटे मेरे लाल, 2 लड्डू प्लेट में रखे। बेटा बहुत दिन बाद आया, लड्डू खा। लड़के ने सोचा यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, जरा मैथमेटिक्स का जादू दिखा दें। माँ बता कितने लड्डू हैं? माँ बोली 2। बेटा बोला नहीं, हम इसको 3 सिद्ध कर देंगे। माँ बोली भले ही तू 3 सिद्ध कर दे, पर लड्डू तो 2 हैं। बेटा बोला गिनती करके दिखाओ। माँ ने गिना 1 2। बेटा बोला 2 और 1 3। मैथमेटिक्स का खेल है, जोड़ लगता है उसमें। तो 2 और 1 तुमने बोला 1 2, 2 और 1 3 होता है। मां बोली कैसे 3 होता है? लड्डू 2 हैं। बेटा बोला हैं 2, पर गणित है, फिर से गिन 1 2। बेटा बोला 2 और 1। बगल में बाप बैठा था, वो कच्छ का था। चंगीलाल। बाप ने कहा कि बेटा तू ठीक बोल रहा और सही बोल रहा, लड्डू 3 हैं। तेरी मां अनपढ़ है, इसे ज्ञान नहीं। रुक। दोनों लड्डू बाप ने उठाए, एक पत्नी को खिलाया, एक खुद ने खाया। बेटा से बोले तीसरा तू खा ले। तब समझ आया बाप तो बाप होता है, इसलिए सबसे भिड़ना, बाप से मत भिड़ना। तो हनुमान जी बोले हमने तो एक घर को जलाया, पर हमारे वाले। हनुमान जी मानो कहना चाह रहे जब तक भीतर नहीं होंगे बाहर नहीं दिखेंगे। जब तक भीतर नहीं होंगे, भाई आप मूली खाओ तो मूली की ही तो डकार आएगी। अब मूली के पराठे खा लो, आहा, जो खाओगे वही तो निकलेगा बाहर। प्याज खा लो, बढ़िया प्याज, उसको क्या अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑनियन। 4-5 गट्ठी खा जाओ, फिर बगल वाला पूछे प्याज खाई क्या? हाँ खाई तो है, खाई तो है, उसका भी अलग आनंद है। अब जो भीतर होगा वही तो बाहर आएगा, जो अंदर होगा। इसलिए सावधानी पूर्वक, जो अंदर होगा वही बाहर आएगा। एक दार्शनिक है यूनान का, बहुत अच्छी बात बोलता है, हमें बहुत प्रिय लगता है। यूनान में एक दार्शनिक हुआ है डायोजनीज, वो लिखता है बहुत अच्छी बात। वो कहता है जो तुम विचार करोगे वो वाणी पे आ जाएगा, जो तुम सोचोगे वो वाणी पर आएगा, जो वाणी पर आएगा वो कर्म बन जाएगा, जो कार्य करोगे वो कर्म बन जाएगा, और जो कर्म करोगे वो भाग्य बन जाएगा। इसलिए सोचो सावधानी पूर्वक। हम क्या क्या सोचते हैं ये खबरदार रहना। एक व्यक्ति के घर में मेहमान आया, पर मेहमान बहुत अमीर आदमी था, क्योंकि गुजरात का था। मेहमान अमीर आदमी था, घर पर आया, लेकिन एक लफड़ा था। उस मेहमान से लोन लेना था इनको, सज्जन को, लेकिन एक लफड़ा था। क्या? मेहमान की नाक बड़ी थी, नाक ही नाक थी, और कुछ था ही नहीं। होंठ नजदीक थे, एकदम नीचे थे, नाक ये बड़ी नाक। अब मेहमान बड़े परेशान, बोले हम तो कंट्रोल कर लेंगे, पर बच्चा बड़ा शैतान। तो बच्चे को 4 दिन पहले ही समझाने लगे, सुनो तुम सब कुछ करना, पर मेहमान की नाक की तरफ मत देखना। अच्छा 4 दिन से, अब पहले तो बच्चा नहीं भी देखता, पर 4 दिन से समझा रहे तो अब पक्का है। और ना बोलते तो 4 दिन से समझाया, नाक मत देखना, बाकी सब देखना। अब मेहमान आए तो बच्चा एक टक लगाए। अब माता बड़ी परेशान कि हमने समझाया था घर आएगा मेहमान, पर बच्चा है बड़ा शैतान। वैसे तो उसे ध्यान नहीं आता, पर 4 दिन से सुबह शाम उठते बैठते सोते यही समझाया गया, नाक मत देखना। तो वो देख रहा, टेढ़ी निगाह से देख रहा, पर देख नाक ही रहा है। अब मेहमान की ये हालत देख करके माता पिता ने सोचा कहीं बात बिगड़ ना जाए। जल्दी जल्दी भोजन कराया, जाने की तैयारी होने लगी तो 1 कप चाय बनवाया। चाय जैसी लेकर के आई, अब वो बच्चे की तरफ देखे और मेहमान की तरफ देखे, बच्चा फिर भी बोले कुछ ना, पर देखे बराबर। अब माताजी का दिमाग खराब हुआ, रुक जा मेहमान जाने दे, खटिया खड़ी बिस्तर गोल करेंगे, हड्डी तोड़ेंगे। समझाया था नाक मत देखना, जब से मेहमान आया है तब से सिर्फ नाक ही देख रहा है। और ऐसा मन ही मन में बुदुर बुदुर कह रही थी। कप चाय का कप रखा, मेहमान से पूछा आपकी नाक में कितनी शक्कर डालूं?
लफड़ा हो गया। मेहमान ने बिना चाय पिए ही, अब लड़का बोला हमने तो कुछ नहीं बोला। क्यों? ऐसा कई बार होता है। कई बार घरवाली से सच ना बोलना हो, जो सच ना बोलना हो वो सोचते रहो वही सच निकल जाता है। कई लोगों के साथ ही लफड़ा हुआ है, कई लोगों के साथ, खासकर प्रवीण के साथ तो हुआ है। लफड़ा क्या है? जो सोचोगे वो जबान पर आएगा, जो जबान पर आएगा। लेकिन एक दिक्कत है, पूछो क्या? सोच जबान पर आ जाती है, विचार जबान पर आ जाता है। हम एक निवेदन करना चाह रहे हैं, तुम उल्टा कर देना। विचार जबान पर आता है, विचार तो ठीक रखना ही। एक काम करना, जिस दिन जुबान की बात जीवन में आ जाएगी, जीवन सुधर जाएगा। आहा, तो धन्य है मेरे पागलो। विचार का बड़ा महत्व है, सोच का बड़ा महत्व है। आप जो विचार करोगे वही आपके जीवन में उतरेगा, वही आपके जीवन में होगा। धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी विचार भी राम जी के चरणों का करते, ध्यान भी राम जी के चरणों का करते। राम के अलावा हनुमान जी को कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ये दुश्मन है, भाग जाना। और यदि हम मुस्कुराएं, सब बढ़िया है। अब हनुमान जी आए नीचे। रामायण की कथा है। राम जी को प्रणाम किया, ब्राह्मण वेश धारण करके, प्रभु की जय हो। हनुमान मिलन हुआ, गले लगे, सब बातें हुई। अब हनुमान जी मुस्कुरा रहे। सुग्रीव समझ गए सब ठीक है। हनुमान जी राम जी से बोले, प्रभु पर्वत के ऊपर हमारे स्वामी रहते हैं। कौन? सुग्रीव। आप बुरा ना मानो तो ऊपर चलो, उन्हें दर्शन दे दो, उनसे मित्रता भी कर लो। राम जी बोले, भैया हम क्यों जाएं? जिसको दर्शन लेना हो वो यहीं आए। हनुमान जी बोले, वो बीमार है। कौन सी बीमारी है? बोले वैसे कोई रोग नहीं है, पर डरपोक है। भाई की बीमारी है, वो भाई से बहुत डरते हैं, बाली से। अब वो उतर नहीं सकते, उधर बाली जा नहीं सकता, इसीलिए वो उतरते नहीं, बीमार है। तो राम जी बोले, बीमार है तो डॉक्टर के पास आएगा कि डॉक्टर जाएगा? तो हनुमान जी बोले, यदि मरीज ज्यादा शिथिल हो तो या तो एम्बुलेंस जाती है या डॉक्टर जाता है। तो मरीज ये बहुत शिथिल है, बहुत बीमार है, चलो। लक्ष्मण जी बोले, देखो हम नहीं जाएंगे, तुम्हें जाना हो। अभी तुम कह रहे थे कि आपके चरण कोमल है। हनुमान जी ने कहा, आपके बहुत चरण कोमल हैं। तो अभी कह रहे थे चरण कोमल है, अब पहाड़ पर चढ़ाओगे। हनुमान जी बोले, टेंशन ना लो प्रभु, चिंता ना करो। एक काम करो, आपको पैदल नहीं चढ़ना, हमारे कंधों पे बैठ जाओ, हम ले जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले, हम दो लोग हैं। हनुमान जी बोले, कंधे भी तो दो ही हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। लक्ष्मण जी बोले, वाह, आप चलोगे, आप हो पवन पुत्र, पवन की गति से चलोगे, उड़ोगे, हम गिर नहीं जाएंगे। हनुमान जी बोले, वाह, कैसी बात करते हो? छोटे बच्चे पिता के कंधों पर बैठते हैं तो जब गिरने लगते तब बालों को जोर से पकड़ लेते, तब गिरोगे नहीं। तो राम जी बोले, वाह, मान लो यदि तुम उड़े और हमने तुम्हारे बाल पकड़ लिए, यदि तुम ही गिर गए, भाई जिस हवाई जहाज पे बैठे वही गिर जाए, भाई तुम ही गिरे, फिर क्या? हनुमान जी बोले, प्रभु कैसी बात करते आप? बोले, क्यों? बोले, जिसके माथ पर आपका हाथ रख जाए, यदि वो भी गिर जाएगा तो फिर बचेगा कौन? जिसके सिर पर आपका हाथ रख जाएगा और वो ही गिर जाएगा तो दुनिया में बचेगा कौन? लक्ष्मण जी बोले, इनसे जीतना कठिन। अब हनुमान जी ने बैठाया, ले गए, सुग्रीव से मित्रता कराई। लेकिन इस कथा का आशय क्या? सुग्रीव राम जी के पास नहीं गए, हनुमान जी लेकर गए। कितनी अद्भुत बात है। यदि हम हनुमान जी के चरण पकड़ लेंगे तो हमें राम जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, राम से मिलाने की जिम्मेदारी हनुमान जी महाराज की हो जाएगी। इसीलिए ये बात राम जी मानते हैं, हनुमान जी की बात राम जी मानते। विभीषण को राजा बनवा दिया, सुग्रीव को भी राजा बनवा दिया, बाली को मार डाला। इसलिए राम जी किसकी बात मानते हैं? बोलो 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 बोलो, किसकी बात मानते? इसलिए हमने चौपाई ली, हनुमान समय नहीं बढ़, नहीं को राम चरण नहीं को राम। छठवीं बात और सुनो, हनुमान जी क्यों बड़भागी है? लंका में जब हनुमान जी गए तो रोने लगी माता जानकी जी। हनुमान जी बोले, रो क्यों रही हो?
बोले हमें प्रभु के ऊपर संदेह उत्पन्न है। महाराज जी जा रहे हैं, अच्छा आज ही जाना होगा, बड़ी कृपा बड़ी कृपा। रात को हवाई जहाज है अभी अभी फिर पुनः हवाई हो गए, पुनः दर्शन हो गए आपके। अब हम ये तो कहेंगे नहीं मस्कट हवाई हो गए, हम जहाँ रहे वहाँ हवाई हो गए, भारत में दर्शन करें। धन्यवाद धन्यवाद, सीताराम सीताराम। कल से महाराज जी का विराजमान हुआ, महाराज जी भारत ही जा रहे हैं। अच्छा भारत से आए थे कथा के लिए, बहुत कृपा की है। गुजरात से आए, बहुत बहुत कृपा की संत भगवान का नाम। देखो एक बात जाते जाते आपके निवेदन कर दें, जब मंत्री बिजी हो जाता है तो वो पीए को भेज देते हैं, वैसे ही जब परमात्मा बिजी हो जाते हैं तो महात्मा को भेज देते हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, ऊपर वालो श्री राम। तुम लोगों के बहुत बढ़िया जलवे हैं, इन लोगों को ऐसे देखना पड़ता जो नीचे बैठे ऐसे, और तुमको ऐसे देखना पड़ता। बढ़िया अद्भुत है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। भगवान अपने अपने कद पद के हिसाब से बैठवाते हैं। अब अपनी औकात नहीं है उस लायक तो ठीक है, क्या बहुत अच्छा विनोद कर रहे हैं आप लोग, मुस्कुराओ। देखो हमारी आदत है ऐसी, बुरा न मानना। छोटे में जब बच्चों को माताएं दवाई खवाती थी, औषधि, बच्चे नहीं खाते थे तो माताएं एक उपाय करती थी, शहद में मिला के खवा, तो शहद के चक्कर में माताएं दवाई खा लेती। ऐसी हमारी आदत है, थोड़ी थोड़ी विनोद के चक्कर में तुम हमारी राम नाम की बूटी खा लोगे।